Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert Truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा खास है, वो है आफ्टर द न्यू मून प्रेडिक्शंस. ठीक है, आफ्टर द न्यू मून इन जनवरी 21 आपकी ज़िंदगी में किस हद तक डेवलपमेंट हो सकता है, किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी इमोशनल लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपकी हेल्थ में, आपके करियर में, आपके स्टडी लाइफ में किस तरह के परिवर्तन डेफिनेटली नज़र में आएंगे. न्यू मून इस बार है एक्वेरियस में. ठीक है, सो कुंभ राशि में है. सो कुंभ राशि है रूलर ऑफ द 11th हाउस. 11th हाउस माना जाता है प्रोफेशन के घर, इनकम के घर, स्टेटस के घर, वेल्थ का घर, प्रॉस्पेरिटी का घर और उसके साथ साथ फ्रेंडशिप्स, टीम वर्क का भी घर. सो यहाँ पे काफ़ी मेजर इम्पैक्ट होंगे, सिर्फ कुंभ राशि में नहीं, हर एक राशि इस न्यू मून से इफेक्ट होगा इन अ पॉजिटिव वे. ठीक है, अगर कुछ वार्निंग सिंबल्स आएगा तो भी मैं आपको बता दूंगी. आज का जो स्केच मैंने ड्रॉ किया है वो है लवर्स. लवर्स सिर्फ लवर्स का ही एक कॉम्बिनेशन नहीं है, बट इट्स ऑल अबाउट द यूनिटी. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपके जीवन में किस तरह के अच्छे प्रभाव आने वाले हैं आफ्टर दिस न्यू मून. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोग इसको देख सकते हैं. एंड डेफिनेटली इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन विच मे और मे नॉट रेजोनेट. सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें. इंस्टाग्राम का ID है @sudarshan1369 and you can also subscribe my another channel. So let's get started. यहाँ पे हम लाइट करते हैं कैंडल. आप एकदम रिलैक्स फील कीजिएगा, कोई भी डर आपके मन में नहीं आने चाहिए. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में किस हद तक परिवर्तन आ सकते हैं एट 360 डिग्री लेवल आफ्टर द फुल मून, आफ्टर द न्यू मून. आई एम वेरी सॉरी. आफ्टर द न्यू मून ऑन जनवरी 21 क्या आ सकता है डेवलपमेंट. न्यू मून इन एक्वेरियस. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं रिसेंट टाइम में. ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आफ्टर दिस न्यू मून. ठीक है, आपकी कुछ हद तक, मतलब बहुत हद तक मैं बोल सकती हूँ, काम ना होता जाएगा. ठीक है, बहुत सारे काम जो पेंडिंग थे वो कंप्लीट होंगे और आप निश्चिंत होके, ठीक है, आप पूरी तरह से रेस्ट ले सकते हो. सो यू विल बी बर्डन्ड विथ लॉट्स ऑफ वर्क. बहुत सारे काम इससे पहले आएंगे और आफ्टर 21, ठीक है, आप निश्चिंत हो जाओगे कि नहीं, मैंने जो भी, ठीक है, मेहनत किया है उसका मुझे तो फल मिलेगा ही. एंड राइट नाउ आई एम वेरी रिलैक्स्ड. तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील भी करोगे इसके साथ साथ. जस्ट अ सेकेंड गाइज. फ्लेम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. ओके, लेट मी सी. यहाँ पे देखो एक नंबर आया है, वो है 2. 2 ऐसे भी नंबर माना जाता है द मून का. ठीक है, सो बहुत ज़्यादा मूड फ्लक्चुएशंस आपके हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के साथ आपका हो सकता है कि अचानक उनका मन करे आपके साथ मिलना, तो वो जल्द से जल्द आपके पास आ जाए और आपसे चिपको जैसा आपके साथ ना एकदम चिपक जाए एक गम की तरह. एंड डेफिनेटली दे विल क्रेव फॉर योर अटेंशन. आपकी अटेंशन पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा व्यस्त होंगे. यहाँ पे मुझे देखो एक स्थिति दिखाई दे रहा है, वो है एक सिचुएशन जो है एक टावर का. आप दोनों का रिलेशनशिप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड था, मतलब आप लोग मिले, कुछ दिन बात किए, फिर आप लोग ऑटोमेटिक बिछड़ गए. जो रिलेशनशिप था वो एक इस जे, यहाँ पे जे आ रहा है या 4 आ रहा है, यहाँ पे 1, जो रिलेशनशिप था वो जस्ट बेस था कि नहीं, हम कुछ देर एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे. अगर हमारे आपस में हम लोग पसंद नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, सो हम लोग बिछड़, मतलब वी विल जस्ट एंड द रिलेशनशिप. ठीक है, वो एंड तो हुआ, लेकिन आप दोनों के मन में वो रिपार्केशन अभी भी चल रहा है.
एंड आफ्टर दैट आई डू फाइंड, ठीक है, 7 डेज, आफ्टर 7 डेज हो सकता है कि आप दोनों फिर से मिले, ठीक है, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, जो लोग सेपरेटेड है, अचानक आप मिलोगे, सडन, ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, और कोई प्लान नहीं होगा आप दोनों में, मिलने का कोई प्लानिंग नहीं होगा। ओके। दूसरा चीज़ है, यहाँ पे मुझे कुछ साइंस भी दिखाई दे रहा है, जैसे एरीज, स्कॉर्पियो एंड पाइशिस। ओके, ऑलराइट, सो 12-21 कैन ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट। हो सकता है कि 12-12 आप देखें। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से महसूस कर रही हूँ कि आपके जो प्रोफेशनल कनेक्शंस होंगे, ठीक है, वो लोग आपके प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होंगे और आपके साथ वो कोलैबोरेट करना चाहेंगे, चाहे वो ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं या ऑफलाइन। हो सकता है कि आपके क्लाइंट्स, आपके ऑडियंस, आपके फॉलोअर्स, उनके फॉलोअर्स से आप शेयर कर रहे हो एंड यू आर जस्ट कोलैबोरेटिंग, ठीक है। कोलैबोरेट करके बिजनेस करना वो भी बहुत बड़ा बात है, क्योंकि उनके क्लाइंट्स, आपके क्लाइंट्स, अब दोनों मिलके शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, क्लाइंट्स या ऑडियंस या व्यूअर्स जो भी है वो फैल जाता है, ठीक है, दोनों दोनों ग्रुप का फैल जाता है। सो आपस में वो लोग शेयर कर लेते हैं, तो शेयर्ड वर्क, टीम वर्क, ठीक है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे भी मैंने यहाँ पे देखो, लवर्स सिर्फ लवर्स नहीं होता है, इट इज़ ऑल्सो कि जिनको हम मानते हैं, विश्वास करते हैं, उन्हीं के साथ हम बिजनेस कनेक्शंस रखते हैं, ठीक है। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक बटन मशरूम मुझे दिख रहा है। सो मे बी मशरूम, इट्स अ सिम्बॉल कि मशरूम बहुत ज़्यादा फैल जाता है, बिकॉज इट्स अ फंगस लाइक, लेकिन स्वादिष्ट भी होते हैं राइट खाने में, बट कुछ फंगस, कुछ मशरूम पॉइजनस भी होते हैं। तो अगर आपके पास, ठीक है, कुछ रिलेशनशिप्स इस तरह से आते हैं जहाँ पे वो बेस है टेम्पटेशंस के ऊपर, पैसे के ऊपर, लालच के ऊपर, भूख के ऊपर, ठीक है, उस तरह के रिलेशनशिप्स में अगर आप ना जाए तो वही बेहतर है। मे बी वो आपको शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देगा, बट आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस वो कभी नहीं दे पाएगा, ठीक है। आई डू फाइंड अ टॉल पर्सन कमिंग इन योर लाइफ में भी, उसका हाइट काफ़ी ज़्यादा टॉल है या पतले दुबले है बोल के बहुत ज़्यादा टॉल दिखते हैं, या हो सकता है कि आप अपने काम पे यू विल, जैसे बोला जाता है ना कि हम अपने काम को लेकर इतना कॉन्फिडेंट होते हैं, सो वी स्टैंड टॉल, ठीक है, कि हम एक मुहावरा है कि हम आगे बढ़ते हैं और हमें इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है ना कि चाहे जितना भी हमारे वेट हो, बॉडी हो, वेट हो या हाइट हो या हमारे पर्सनल अपीयरेंस हो, वी लुक स्मार्ट ऑलवेज। तो यहाँ पे एक स्मार्टनेस, एक बोल्डनेस, ठीक है, एक फियरलेस एटीट्यूड मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग, आप लोग सफ़र करें फ्रॉम माइग्रेन, या हो सकता है कि आप सफ़र करें फ्रॉम डिप्रेशन, क्लिनिकल साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, या हो सकता है कि आपका डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ है या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो भी धीरे धीरे आप रिकवर कर रहे हैं वहाँ से। आप किसी को गले लगा रहे हैं और मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मे बी दिस इज़ योर बेबी और दिस इज़ योर ड्रीम पर्सन, हुएवर बी इट इज़, ठीक है। आप इस दौरान काफ़ी सपने देखेंगे, हेलुसिनेशन भी आपका हो सकता है, भ्रम भी आपके हो सकते हैं कि कोई आपके आसपास है, कोई आपके आसपास आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मे बी योर सोल, मे बी योर शैडो सेल्फ, या हो सकता है कि आपके जो, जैसे बोला जाता है ना कि इट्स अ मिरर ऑफ योर सोल इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू, मतलब आपके जो अदर हाफ है, ठीक है, वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मे बी आप उनको नहीं जानते हो या जानते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में है या शॉर्ट डिस्टेंस पे है। सो आफ्टर दिस न्यू मून आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। अदर तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाएंगे या इरिटेटेड होंगे, या बहुत ज़्यादा आपको हंसी आएगा, मजाक लगेगा बहुत सारे बातों को। यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू आर एंटरिंग अ कॉफ़ी शॉप या समवेयर इन अ होटल और समवेयर क्लोज्ड स्पेस, ठीक है, और आप किसी से मिल रहे हो एंड यू आर एंजॉइंग योर lavish, okay, your कैन से कॉफ़ी विथ वट एवर बी इट इज़, बट आप अपने बहुत ही अच्छे फ्रेंड से मिल रहे हैं, उनके साथ काफ़ी देर आपका कन्वर्सेशन चल रहा है और बहुत बातें कर रहे हो आप, पास्ट का भी, प्रेजेंट, फ्यूचर का भी।
कुछ प्लान्स भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बैकअप प्लान आप लोग मिलके बना रहे हैं। बैकअप प्लान मतलब ये प्लान होता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम में है उससे हम सपोर्ट ले सकते हैं। सो हो सकता है कि वो इंसान आपको कुछ फाइनेंशियल एडवाइस दे। फैमिली टूर्स या फैमिली हो सकता है कि आप अपने बच्चे के साथ एक जगह पे रहते हैं लेकिन आपके पार्टनर काफ़ी दूर रहते हैं। सो दे आर जस्ट कमिंग टूवर्ड्स यू एंड यू आर स्पेंडिंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। आपके पार्टनर या आप हो सकता है कुछ काम ऐसे करते हैं जो जहाँ पे जोखिम उठाना पड़ता है, ठीक है, जैसे इंडस्ट्री कोई केमिकल इंडस्ट्री, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ में हो सकता है कि आप या आपके पर्सन काम करते हैं जहाँ पे काफ़ी डेंजरस एलिमेंट्स यूज़ किया जाता है, काफ़ी डेंजर जॉब है। तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रेशर्स में रहते हैं और आपको एक रिलीफ चाहिए, यू नीड रिलीफ। सो इन्वॉल्व योर सेल्फ इन सम काइंड ऑफ कैंप में जाइए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए या कहीं ना कहीं से घूम के आइए, वरना इमोशनल आउटबर्स्ट आपका होगा। हो सकता है कि आपको इतना गुस्सा आए, ठीक है, आप इधर उधर की चीज़ को एकदम फेंक दो, मतलब इतना इमोशनल आउटबर्स्ट आपका हो सकता है। सो आई डू फील लाइक दैट। तीसरा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपसे ही सब कुछ बर्डन अपने ऊपर ले रहे हैं। सो यू आर फेसिंग अ वेरी केयरिंग एंड लविंग रिलेशनशिप्स, ठीक है। आपके जो आने वाले पार्टनर है उन्होंने बचपन में बहुत ज़्यादा ऐसी जॉब किया है जो शायद बहुत ही दुख वाली बात है कि उनको काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेजेस या अपॉर्चुनिटी नहीं मिला ज़िंदगी में, लेकिन उन्होंने अपने बलबूते पर आज जो खड़ा किया है दैट इज़ रियली इंस्पायरिंग, ठीक है। आप एक दिन जानोगे तो आपको पता चलेगा। ओके, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि कुछ फूल आप उगाए थे, मतलब यू हैड प्लांटेड सम फ्लावर सीड्स, बट फ्लावर भी हुआ लेकिन कुछ दिन के बाद वो मुरझा गए क्योंकि आप उसका ध्यान नहीं रख पाए। पता नहीं आपके गार्डन में, मैं रियल बात कर रही हूँ, हो सकता है कि आपने कुछ फूल की बीज आपने डाला था या फूल की पेड़ छोटे छोटे आप लेके आए थे फ्रॉम प्लांट नर्सरी, बट वो हुए नहीं। उस बात को लेके भी आप दुखी हो, आप कुछ भी चीज़ को लेके दुखी हो जाते हो। वर्गो इज़ इम्पॉर्टेंट ओवर हियर, पाइशिस इज़ इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। आप बहुत ज़्यादा आई मेकअप यूज़ करते हैं अगर आप फीमेल है तो, और अगर आप मेल हैं तो इतना सुंदर आपके नयन हैं, मैं क्या बताऊँ। नयन तारा किसी का नाम हो सकता है। हाँ, यू आर जस्ट डूइंग, देखो यहाँ पे मुझे टेम्परेंस की फीलिंग आ रही है जहाँ पे हर एक चीज़ मिक्सचर से ही अच्छा बन रहा है। आपके आइडियाज़ दूसरे के आइडियाज़ से काफ़ी ज़्यादा हेवी लोड भी आसान होते जा रहा है ड्यू टू कोलैबोरेशन, ठीक है। आप इसको कुछ आइडिया दे रहे हो, वो अपना आइडिया आपको दे रहे हैं, मिलजुल के जो बन रहा है, एंड दैट्स ऑसम। साइंटिस्ट लोग भी ग्रुप या टीम में काम करते हैं, लेकिन जिनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है उन्हीं के नाम पे हो जाता है वो रिसर्च। यहाँ पे देखो एक स्मॉल आई डू फाइंड दिस इज़ लाइक अ कार्व्ड लाइन, ठीक है। जितना आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे होंगे, मतलब अप एंड डाउन, उतना आप एक्सपीरियंस करते जाओगे। कुछ लोगों के लिए इट कैन बी 2 years एक्सपीरियंस, 2 years टाइम गैप मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा बोला जाता है कि 2 years इज़ लॉन्ग टाइम, बट स्टिल मुझे यहाँ पे फील हो रहा है क्योंकि देखो एक कार्ड होता है, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन इट और नॉट, मुझे नहीं पता आपने देखा है क्या नहीं। एक कार्ड है जो बोला जाता है कि 2 years टाइम, ठीक है, 2 साल आपको देना पड़ता है। क्यों? आप जब बैचलर डिग्री, आप जब मास्टर डिग्रीज कंप्लीट करते हैं या आप 10 से 12 में आते हैं, ठीक है, तो आपको तो 2 साल वहाँ पे जाता ही है ना। तो उसी तरह से आपको कुछ हासिल तभी हो पाता है जब आप वेट करते हो उस चीज़ के लिए, ना कि फोर्स करते हो। आप फोर्स करने जाओगे तो वो चीज़ होगा नहीं, 100% गारंटी, क्योंकि समय निर्धारित होते हैं उसी वजह से। लेकिन आपके जो एफर्ट्स हैं वो कंटिन्यूअस रहने चाहिए।
आई डोंट नो, कुछ ऐसी यूनिक चीज़ों के बारे में आपका जानना या ईगर होना उस चीज़ के बारे में, एकदम जड़ तक जाना। ठीक है, कोई कोई भी फेनोमेनन हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि ऐसा ऐसा माना जा रहा है कि कुछ समय पहले रेड रेन था। एक समय पे ऐसा था कि रेड रेन होता था। सो क्यों होता है वो, नॉर्दर्न लाइट्स ग्रीन क्यों है, उस तरह के घटनाओं के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। देखो, जो जैसे फील्ड में है आप वैसे ही, मतलब अपने फील्ड से भी रिलेटेड आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करोगे, एक्सप्लोर करोगे, जानने की कोशिश करोगे जो पहले आपकी इच्छाएं नहीं था। ओके, कुछ लोग जा रहे हो स्पिरिचुअल टूर में, या आप देखो, टू व्हीलर्स हो सकता है कि आप जा रहे हो ऐसी जगह पे जहाँ पे माना जाता है, मैं धर्म की कोई ऐसे बात नहीं कर रही हूँ, वो कुछ भी जगह हो सकता है। ठीक है, कि आप जा रहे हो उस जगह पे, उस स्थान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ऐसा माना जाता है उस जगह पे जाने से ही आपकी जैसे मुराद है जो ना वो पूरी हो जाती है, उस तरह से। ओके, आई डोंट नो, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है, इस डेक से हम नहीं देखेंगे, ऐसा क्यों फील हो रहा है पता नहीं, कि आप इस रीडिंग के बाद ना दो बर्ड्स देखोगे, पक्षी देखोगे आप, मे बी वॉलपेपर में या कुछ ऐसे में, या आपके घर में दो पर्टिकुलर स्पैरोज या कोई भी बर्ड आएंगे इन अ कपल फॉर्म। यूनिवर्स प्लीज बताए आफ्टर द न्यू मून इनकी ज़िंदगी में क्या खास हो सकता है इन ऑल एस्पेक्ट्स। 1, it's a 2 and 3. Okay, 25 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 24, 25 एंड 46। देखो, बेसिकली बात ऐसा है कि ये जो है ना, आप ऐसे इंसान हो, आप हमेशा ही ना ब्रिज को कनेक्ट करते हो, आप हमेशा रिलेशनशिप्स को बनाने में इंटरेस्ट रखते हो, ना कि बिगाड़ने में। ऐसा हुआ है कि आप रिलेशनशिप्स बनाए हो, फ्रेंडशिप्स बनाए हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने कजिन्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, लेकिन उन्होंने ही जैसे आपको नहीं समझा और उन्होंने आपकी ज़िंदगी में और पजल को खड़ा किया, लेकिन आपके कोई भी दोष यहाँ पे नहीं था। ठीक है, और आप उस चीज़ को, ठीक है, दोहरा रहे हो। ठीक है, जो कनेक्शंस नहीं होना है वो कनेक्शंस नहीं होगा, जो कनेक्शंस आपके लिए है वही होंगे। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यू विल सॉल्व द ग्रेटेस्ट पजल इन योर लाइफ। ठीक है, आफ्टर दिस न्यू मून। ठीक है, इस न्यू मून के बाद आप अपने जीवन के सबसे ज़्यादा, ठीक है, एकदम रहस्यमय जो फेज़ है, ठीक है, चरण है, उसको आप सॉल्व कर पाओगे। दूसरा चीज़ है, आप सारे अटैचमेंट को रिलीज़ कर दोगे। जो आपके साथ गेम खेल रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, इवन आप भी मैनिपुलेट हो रहे थे, और आप भी कई हद तक उस इंसान को अपने तरफ खींचने के लिए मैनिपुलेट होते गए और उनको भी थोड़ा सा आप इन्फ्लुएंस करते गए। वो सारे गेम्स बंद हो जाएंगे एंड डेफिनेटली आप रिलीज कर दोगे। चाहे वो आपको, मैंने आपको यही कहा था ना कि शॉर्ट टर्म के लिए हैप्पीनेस आपको दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो सारे संबंध आपको कभी भी सुख ही नहीं कर सकते। सो यू हैव टू रिलीज देम फ्रॉम योर लाइफ। एंड तीसरा है कि ये देखो कि सम मैसेजेस, सम सिग्नल्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू, बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज़ आएंगे। ठीक है, एंड आई डू फाइंड कि मे बी दिस इज़ योर पार्टनर, मे बी इट इज़ शोइंग द मैजिशियन कार्ड। भले ही नंबर्स इस तरह से नहीं है, नंबर 1 नहीं है, बट आई डू फाइंड लाइक कि आपके पर्सन के अंदर बहुत सारे प्लान, स्कीम, प्लॉट इस तरह से चलते रहते हैं एंड दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट। ठीक है, एंड इस तरह के इंसान से ही इन फ्यूचर आप मीट करने वाले हो। सो मे बी दे लुक लाइक दिस विद दिस टाइप ऑफ, बहुत ज़्यादा उनके फेस जो है, बहुत फेशियल फीचर्स जो है स्ट्रॉन्ग हैं, एंड विद दिस आईब्रोज। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनके हाथों में ही कुछ जादू है, चाहे वो बहुत बड़े शेफ हो, चाहे वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, चाहे वो प्रोग्रामर हो, चाहे वो डेटा एनालिस्ट हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, कोई भी हो सकता है, यंग
दिख सकता है काफ़ी ज़्यादा अपने एज से। एंड पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है दिस इज़ द कार्ड ऑफ अ मैजिशियन, कि जिनके हाथों में ही, जिनके क्वालिटीज़ ही है लोगों को इम्प्रेस करना और जीतना इस दुनिया में। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot. Thank you.